हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो वैसे आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर इग्नू एमए सोशियोलॉजी स्टूडेंट। इग्नू एमए सोशियोलॉजी स्टूडेंट जो कि आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, दैट इज एमएसओई 1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो डिटेल वीडियो में मैंने कहा था कि नोट्स बना के चीज़ें कवर कराने में इट विल टेक टाइम, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो मैं कराऊंगी वो मैं नोट से कराऊंगी, बट जो ये डिटेल इग्नू की बुक है, यू गाइज नो कि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है, तो हम बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड सिंस आप लोग कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हो, इधर आप लोग मतलब वर्किंग हो या कोई अपने घर में बिजी है ड्यू टू सम वर्क, तभी आप लोगों ने इग्नू ऑप्ट करा है अपनी स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इतना टाइम नहीं दे पाते हो कि आप ये सारी बुक्स कवर कर पाओ। सो हेयर आई एम विद द सोल्यूशन। यहाँ पे मैं आप लोगों की मदद करूंगी इग्नू के कंटेंट को समझने में, उसको बेटर तरीके से एनालाइज करने में, सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। प्लस मैं आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, एग्जामिनेशन टाइम पे वो काम भी कर लेंगे, बट एक बार अभी डिटेल्ड स्टडी के बेसिस पे करते हैं, कुछ वीडियोस इस तरीके से स्टडी करते हैं, देखते हैं शायद ये चीज़ आपकी हेल्प करे। तो दिस इज एमएसओई 1 जिसमें हम लोग बात कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसके 1.1 इंट्रोडक्शन एंड 1.2 टॉपिक दैट इज एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी। ये बात मैं कर चुकी थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। यहाँ पे मैं टॉपिक 1.3 ले रही हूँ, जस्ट वेट। उससे पहले ऐसे आराम से प्यार से बैठ के वीडियो नहीं देखनी है, या तो कॉपी पेन लेके बैठिए और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे लिखिए, या फिर अपने पास जो बुक है, इग्नू का मटेरियल है, उसे ओपन कर लीजिए, फटाफट से बुक ढूंढिए कहाँ पड़ी है, किस कोने में, उसे निकालिए। नहीं बुक अवेलेबल है तो इग्नू का पीडीएफ होगा आपके पास कंटेंट का, तो जस्ट ओपन दैट पीडीएफ। पीडीएफ भी नहीं है तो आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ द बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप वीडियो रोक के आप लोग बुक्स लेके आ गए हैं। बी लिटिल ईमानदार एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर। सो दिस इज टॉपिक नंबर 1.3 दैट इज एजुकेशन। टेक द पेन। हमेशा पढ़ते हुए अपने पास पेन या पेंसिल रखनी होती है हमें, प्लीज़। मतलब मेरी आदत में है ये चीज़, तो आप लोग भी अपनी आदत में इस चीज़ को रखते चलिए। टॉपिक क्या है? एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर सोशल रोल इन आइडियल स्टेट। मैं रीडिंग नहीं करूंगी, मैंने कहा था कि बुक से बता रही हूँ, तो सिर्फ ये मत समझना कि मैं सिर्फ रीड करती रहूंगी, नहीं। समझो पहले आइडियल स्टेट क्या होता है। पहले आइडियल वर्ड समझो क्या होता है। व्हाट इज द आइडियल? मीनिंग ऑफ आइडियल। आइडियल इज समथिंग दैट इज स्टैंडर्ड। एक चीज़ जो स्टैंडर्ड है कि ये चीज़, जैसे मैं बोलती हूँ आप अपना आइडियल किसे मानते हो, तो आइडियल मीन्स एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है, जो प्रॉपर पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, वेल मैनर्ड है, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मतलब ये आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर। आइडियल मीन्स समथिंग दैट इज अबाउट टू परफेक्ट। तो एक आइडियल स्टेट को बनाने में, एक परफेक्ट स्टेट को क्रिएट करने में एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है, मीन्स एजुकेशनल का क्या सोशल रोल है, जिससे कि एक क्या बन जाता है, आइडियल स्टेट बन जाता है। दैट वी हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और टॉपिक वी कैन से। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। Some of the earliest ideas on the concept of and meaning of education have treated it as a process by which children acquire moral values. Education के through बच्चे को, take out the pen, underline this, process by which children acquire moral values that are essential or harmonious existence in society. moral values आती हैं, क्या सही है क्या गलत है ये पता चलता है, जो इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बच्चे में मॉरलिटी नहीं है, वो किसी बड़े को कुछ भी बोल रहा है, किसी से लड़के आ रहा है, सही गलत की पहचान नहीं है उसे, तो कैसे चीज़ें चल पाएंगी। तो यही चीज़ है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो हम बोलते हैं ना सभ्य, एक वेल कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड पर्सन, अलग ही पता चल जाता है, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखाता है ये। बोथ सोक्रेट्स एंड प्लाटो, सोक्रेट्स एंड प्लाटो की बात की जा रही है यहाँ पे। बोथ सोक्रेट्स एंड प्लाटो अपहेल्ड दैट इट वाज मॉरलिटी अलोन दैट इंश्योर्ड हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ। ठीक है, ये एजुकेशन है जो क्या करती है, प्लाटो एंड सोक्रेट्स दोनों सपोर्टर थे। अब इनका नाम अगर यूज़ कर लोगे तो मज़ा नहीं आ जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे को भी चीज़ें आती हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू कैन यूज़ कि सोक्रेट्स एंड प्लाटो दोनों सपोर्टर थे इस बात के कि एजुकेशन ही है जो चीज़ एक हैप्पीनेस लाती है, सेल्फ कंटेंट लाती है। कर तो ली थी ग्रेजुएशन, क्यों कर रहे हो मास्टर? जॉब के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा मिल जाए, नाम के आगे लग जाएगा, भाई कह पाएंगे कि मास्टर कर रहे हैं। बट एक अगर कोई प्रॉपर एजुकेशन को फॉलो कर रहा है तो इट ब्रिंग्स एक हैप्पीनेस लेके आ रहा है, एक सेल्फ कंटेंट लेके आ रहा है। पढ़ के कमाओगे ही ना, कमाना भी है अगर, तो वो कमाना, वो पैसा भी तो कंटेंट लेके आ रहा है ना आपके उसमें, तो पैसे के लिए ही तो पढ़ रहे हो, अगर कोई उस लिए भी डायरेक्ट रीज़न वो भी है अगर पढ़ने का। तो
मॉरल एग्जिस्टेंस दिस सेड वाज डिराइव्ड फ्रॉम रेशनल अंडर, मॉरल एग्जिस्टेंस आती कहाँ से है? फ्रॉम रेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर एज ऑल्सो ट्रुथ। अब मॉरल अंडरस्टैंडिंग आई, रेशनल मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ को आप बिना भेदभाव के मेजर करते हो। तो जब आप लोग क्या करते हो, रेशनल अंडरस्टैंडिंग करते हो, सच के बारे में जब चीज़ें पता चल जाता है, तो हम ये समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कल्टिवेशन ऑफ फिलोसफिकल रीजन देयरफॉर वाज इम्पेरेटिव टू गुड लाइफ। फिलोसफिकल रीजन अगर होंगे, कहते नहीं रहते हम अपने बड़ों से ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, अच्छा बुरा बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। दे आर पुटिंग द मॉरल वैल्यूज इन द चाइल्ड, वो मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं आपको उस टाइम पे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो बिना पूछे शॉपकीपर से वहाँ पे सामान मत उठाओ। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब मॉरल वैल्यूज सिखाई जा रही है आपको। तो दिस फिलोसफिकल रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मॉरल रीजन एनवेलप्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, यही अगेन सेम बात रिपीट की गई है, बस ये चीज़ यहाँ रहती है थोड़ी सी कि वही बात को घुमा फिरा के बोला गया है। प्लेटो एक्सप्लेन दैट सिंस द सोर्स ऑफ मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की गई है, नेचर एंड द वेरी बीइंग ऑफ एवरीथिंग इज सुप्रीम फॉर्म। अ फिलोसफर एस्पायर टू अटेन नॉलेज ऑफ इट एज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। जो फिलोसफर होते हैं, ये सब पढ़ रहे हो, थिंकर्स होते हैं, फिलोसफर होते हैं, भाई कितना पढ़े आप सोचो, इन्होंने इतनी थ्योरी दे दी। जब इतनी थ्योरी दे दी तो खुद ने कितना पढ़ा होगा इन लोगों ने, राइट? तो ये चीज़ क्या होती है, इनका एक अल्टीमेट गोल होता है कि दे वांट टू स्टडी। भाई उन्हें थोड़ी ये चीज़ थी कि हम ये पढ़ेंगे तो हम ये कमा लेंगे, नहीं, उनमें क्यूरियोसिटी थी कि हमें ये भी जानना है, हमें वो भी जानना है, हमें ये एस्पेक्ट भी पढ़ना है, हमें वो एस्पेक्ट भी पढ़ना है। तो उनका अल्टीमेट गोल था यही चीज़, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका लाइफ का यही था। ये कौन बोल रहा है? प्लाटो बोल रहे हैं। प्लाटो खुद भी तो यही कर रहे थे ना, प्लाटो, सोक्रेट्स, इन सब ने, एरिस्टोटल, क्या करा है इन सब ने? यही करा है जो आपको आज पढ़ना पड़ रहा है, हमें भुगतना पड़ रहा है। तो Plato was convinced of a pre-bodily life in the course of which the soul gets originally acquainted with the supreme form and by implication the all-pervasive moral reason। सिंपल सी कहानी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्लाटो कहते थे कि भाई इंसान बना, उससे पहले भी एक सोल एग्जिस्ट करती थी इंसान की, वो सोल भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रही थी और वो एक सुप्रीम पावर थी जो डायरेक्ट कनेक्शन रखती है। द टास्क ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, अब थोड़ी बात आई टीचर की जो हम थोड़ा समझ सकते हैं। इन द क्लासरूम वॉज लिमिटेड टू रिमाइंडिंग द चिल्ड्रन एंड इनेबलिंग देम टू recollect all that they innately know और आर अवेयर ऑफ। मतलब आज की डेट में क्या कर रहा है टीचर? सिर्फ सिखा रहा है, याद करा रहा है, इतने नंबर में ये आएगा, इसको ऐसे लिख लो, ये लिख लो। एक सोशल अंडरस्टैंडिंग लाइफ के, मुझे लगता है देखिए अगर हमें मेजर लेवल पे चेंजेस लाने हैं, हमें क्राइम रोकना है, वुमेन्स को लेके क्राइम हो रहा है वो रोकना है, और अदर क्राइम रोकने हैं, बच्चे को एक एजुकेशन देनी है अच्छी, तो ये रोल सिर्फ स्कूल और टीचर्स प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्कूल्स और टीचर की टाइम टू टाइम काउंसलिंग करनी चाहिए, बिकॉज स्कूल में बच्चा मतलब जा रहा है और अपना एक अच्छा खासा टाइम दे रहा है। पेरेंट्स की तो नहीं सुन रहा है ना बच्चा आजकल, चलो नहीं सुन रहा है, वैसे तो टीचर्स की भी नहीं सुन रहे हैं बच्चे आजकल, बट स्टिल वो स्कूल और टीचिंग लेवल पे, जो छोटे लेवल पे होता है, एक होता है ना कच्ची चीज़ होती है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, जो वो पक जाती है आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। घड़ा कच्चा है तो आप उसमें शेप कर सकते हो, नक्काशी कर सकते हो, पकने के बाद वी कैन नॉट डू दैट। तो यही चीज़ है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो कच्चा घड़ा होता है, वी कैन इनकलकेट और इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन दैट चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास। नेक्स्ट, कल्टिवेशन ऑफ मॉरल रीजन कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स सिंस इट फॉस्टर एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन थिंकिंग। दिमाग चलता है तो क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब ये है तो अच्छा ऐसा क्यों है, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाते हैं। व्हेन एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन थिंकिंग डेवलप, जब ये थिंकिंग इंसान में डेवलप हो जाती है तो इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें समझ पाता है, उसको कंपेयर कर पाता है और लिंक कर पाता है। प्लाटो जो है गार्डेड द आइडिया दैट एजुकेशन इज एसेंशियली द ट्रेनिंग ऑफ, एजुकेशन जो है इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्डअप करने की बात है। हम पढ़े लिखे की बात करते हैं, अब पढ़े लिखे होकर कोई इंसान बहुत गाली गलौज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हर किसी से लड़ रहा है, हम बोलते हैं ना पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ही क्या हुआ। पढ़े लिखे कैरेक्टर मतलब ये नहीं है कि अच्छा कैरेक्टर गंदा कैरेक्टर, कैरेक्टर को सिर्फ एक चीज़ से लिंक मत करा करो, कैरेक्टर मीन्स योर ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है आपकी। ही वॉज श्योर दैट कल्चर, जिसमें म्यूजिक, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब कुछ जाता है, ये आपको एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट देता है जिससे आप लर्न कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैं मानती हूँ कि हमें चीज़ें सीखना तो कभी भी किसी भी एज में बंद नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कुछ ना कुछ नए सीखते रहो, ठीक है, ऑलवेज कुछ ना कुछ नया हमें सीखता रहना चाहिए, जिससे ये चीज़ एक्टिव रहती है और एक तरीके से एक एंथुजियाज्म रहती है, एक मोटिवेशन रहती है लाइफ में, कुछ एक नई जील रहती है करने की इंसान में, राइट।
फिर नेक्स्ट his concern was with the effect on character of literature, dramas and other form of representation that lay the corner of Athenian education and form the basic medium of transformation of and information of idea. इसके थ्रू आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और आइडिया और इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हो, ड्रामा, लिटरेचर, इन सब के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आता है ना इन सब चीज़ों के, इन सब चीज़ों की वजह से. ही वॉज क्रिटिकल ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग, मतलब वो लिटरेचर के अगेंस्ट थे उस पर्टिकुलर टाइम पे. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो डिस्प्ले रिस्पेक्ट, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाए, वो गॉड की रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं. हीरोज एंड ग्रेट पीपल हु वुड अदरवाइज सर्व एज अ रोल मॉडल ऑफ द चिल्ड्रन. मतलब आप उन चीज़ों को नहीं इनकलकेट कर पा रहे हो जो बच्चों के रोल मॉडल हो सकते थे, लेकिन अभी बच्चे उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं है बच्चों को, तो बच्चों के वो चीज़ें रोल मॉडल नहीं बन पा रही हैं. Furthermore, he did not approve the idea of young people enacting the mean spirit or otherwise contemptible characters in plays and dramas. मतलब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करोगे तो वो चीज़ें समझ में आने लगती है. देखो, एक छोटे बच्चे से हम लोग काम करवाते हैं सीरियल्स वगैरह में. अब बच्चा देख रहा है कि डिवोर्स हो रहा है, ये सब चीज़ें देख रहा है कि इसने क्राइम करा है, ये अब जो बच्चा वो रोल प्ले कर रहा है, क्या वो सीरियल नहीं देखेगा? दैट चिल्ड्रन विल वॉच दैट सीरियल ना. वो बच्चा वो सीरियल देखेगा तो वो बच्चे को उस टाइम से ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी. बच्चा उस टाइम से ये सब चीज़ें समझ रहा है, तो वही चीज़ वो बोल रहे थे, वो इसी चीज़ के अगेंस्ट थे वो. ही फेल्ड आउट दैट सच पीपल वुड समहाउ एक्वायर द नेचर, क्योंकि वो पर्सन जो रोल प्ले कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस नेचर को अडेप्ट ना करने लग जाए, एक्वायर ना कर ले. ठीक है, जिस नेचर उसको वो पोर्ट्रे कर रहा है. हम भी ऐसे करने लगते हैं ना, कोई नेगेटिव कैरेक्टर है किसी पर्टिकुलर मूवी में या किसी डेली सोप में, सीरीज़ में, तो हमें लगने लगता है यार उससे नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं. तो वही चीज़ वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि वो पर्सन उस रोल को प्ले करते करते ऐसा ना हो कि उसके कुछ नेगेटिव कैरेक्टर को अडॉप्ट कर ले. प्लेटो वॉज सीवरली क्रिटिसाइज फॉर हिज प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कल्चरल एजुकेशन. उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि यार आप तो सिर्फ कल्चरल एजुकेशन के प्रमोशन की बात करते हो, बाकी एजुकेशन में तो आप खुद कमियां निकाल रहे हो. तो हम भी आपकी ये कमी निकाल रहे हैं कि आप सिर्फ कल्चरल एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे हो, कि आप चाहते हो कि जो चिल्ड्रन है प्रॉपर से एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी की ही ऑटोनॉमी बन जाए और बाकी एजुकेशन उन तक ना पहुंचे. यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है. थोड़ा सा बचा ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं. एंड इफ दिस वे इज लाइक आप लोगों को लग रहा है कि दिस वे इज बेटर, मैं कोशिश करूंगी जून एग्जाम तक मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दूँ इस तरीके से भी, सो दैट ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप वो भी देख सकते हो. मैं उसको और ऐड ऑन भी कर दूंगी. कॉपी पेन लेके बैठो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखते भी रहो तो नोट्स बनते रहेंगे, आपको समझ में आएगा. क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हम इस लेवल के हैं कि हमें बना बना के ही लिखना है. शुरू में नहीं बोला था लेकिन अभी बोल रही हूँ. वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. चैनल को सपोर्ट आप करना आप लोगों का काम है यार. आई वॉज नॉट लाइक, मैं आप देख रहे हो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद लाइक से करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सब बातें मैं बार बार बोलूँ, बट ऐसा नहीं है. क्योंकि क्या होता है ना, बोलने के बिना कई बार कुछ लोग करते भी नहीं है, तो बोलना ज़रूरी है. अब मैं सीख रही हूँ ये बात, मुझे लोग बोल रहे हैं कि अब बार बार बोला करो ये चीज़ें, कि बोलने से बच्चा ये काम करता है. तो अगर सब्सक्राइब तो आई थिंक आपने कर दिया होगा, अगर आप ये पूरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तभी मैं यहाँ आके बोल रही हूँ. मैंने शुरू में नहीं बोला क्योंकि काम का चैनल है, तब काम की वीडियो, तभी आपने यहाँ तक देखी है. तो सब्सक्राइबर तो आप ऑलरेडी हो, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को मैक्सिमम शेयर कर सकते हो, क्योंकि चैनल पे अभी बहुत कुछ आने वाला है. यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, सोशोलॉजी ऑप्शनल के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ आने वाला है. प्लस आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 12th के बाद एंट्रेंस दे रहा है, तो CUET के रिगार्डिंग आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन माई हेड एंड शोल्डर. बर्डन ले रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है फॉर यू पीपल. तो वो सपोर्ट मिल सकता है चैनल को मैक्सिमम शेयर करके. थैंक यू. आगे बात करते हैं. इन इज वाइडली रीड ऑफ्ट कोटेड वर्क रिपब्लिक. अब ये रिपब्लिक वर्ड आ गया, अंडरलाइन कर लो. ये ऐसी चीज़ें MCQ में पूछ लेता है कहीं पे भी, ठीक है. यहाँ तो नहीं पूछेगा बट ठीक है, बट अगर हमें आंसर राइटिंग में यूज़ करना हुआ तो हम करेंगे ना कहीं ना कहीं. रिपब्लिक, प्लाटो ने डिवाइड करा है पीपल इन सोसाइटी इनटू डिफरेंट कैटेगरी. उन्होंने लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा. अब किस बेसिस पे बांटा, मेल फीमेल, पढ़े लिखे अनपढ़, किस बेसिस पे? तो उन्होंने बांटा ऑन देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सॉरी आई एम नॉट एबल टू सी द वर्ड एंड एक्यूमेन. मतलब उनका कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, कितना इंटेलिजेंस है उनमें, उस बेसिस पे बांटा. और किस किस लेवल पे डिवाइड करा उन्होंने? पहला बनाया द इंटेलेक्चुअल रूलर्स और फिलोसफर किंग. जो रूलर्स हैं, जो संभाल रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं अपने देश की, स्टेट की, व्हाटएवर, तो किंग हो गए. द ऑक्सिलरीज एंड मिलिट्री डिफेंडर. ऑक्सिलरीज मतलब जो हेल्प कर रहे हैं किंग की उस सत्ता को संभालने में, तो ऑक्सिलरीज, जिसमें कौन जाते थे? मिलिट्री डिफेंडर्स. एंड द वर्कर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. 3 पार्ट में बांटा. अब क्वेश्चन आ सकता है MCQ फॉर्मेट में भी, यहाँ पे भी लिखेंगे. प्लाटो ने कितनी कैटेगरी में अपनी रिपब्लिक में जो है वो सोसाइटी को डिवाइड करा? 3 कैटेगरी में.
प्लेटो ने 3 कैटेगरी में कहाँ पे डिवाइड करा, अपने वर्क कोट था उनका रिपब्लिक, उसमें कितने में बांटा, नंबर फर्स्ट जो थे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसमें जाते थे आपके इंटेलेक्चुअल रूलर्स जिसमें जाते थे किंग, फिर थे ऑक्सिलरीज जिसमें जाते थे मिलिट्री डिफेंडर्स, थर्ड थे आपके वर्कर्स जो सामान बनाने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपको जो एजुकेशन मिलती है आप किस कैटेगरी में हो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप राजा हो तो आपको अस्त्र शस्त्र चलाना ये सब सिखाया जाएगा, मतलब वो सब सिखाया जाएगा, मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, प्रजा से कैसे डील करना है ये सिखाया जाएगा। जनरल एग्जाम्पल हर स्टेट में था ना पहले तो ये राजा सिस्टम, तो बेसिक उस अकॉर्डिंग चीज़ें सिखाई जाएंगी। मिलिट्री में हो तो वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस वर्कर हो तो ये प्रोडक्शन का काम कर दिया जाएगा। तो यही वो बता रहे थे कि कैसी लाइफ आप जी रहे हो, किस ग्रुप में आप जन्म लिया है, उस पर आपका एजुकेशन डिपेंड करता है कि आपको कैसी एजुकेशन मिलेगी। He devised a curriculum in that educational need of people in the ideal state were met appropriationally. आई थिंक हमें आइडल स्टेट और इसके रिगार्डिंग ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस देन यू कैन आस्क मी। आई एम कीपिंग दिस वीडियो इतना ही क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही टॉपिक 15 मिनट का हो गया है। अगर ये तरीका यू गाइज आर फाइंडिंग दिस वे अ गुड वे, इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, डोंट गेट डिले। और आई वॉन्ट टू नो कि दिस वे इज़ बेटर, तो मैं इसी वे में इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखती हूँ और सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से स्टार्ट करके विल ट्राई कि मैक्सिमम कंटेंट कवर कर सकें। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स कि मुझे पता चले। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगेन आई एम सेइंग दिस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करा, और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ कंटेंट आई एम प्लानिंग इसके रिगार्डिंग। एंड इन केस आप लोग यूजीसी नेट प्लान कर रहे हैं देन ऑल्सो मुझे बताइए, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग एक सीरीज़ है, प्लीज़ डू वॉच दैट। देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा बेनिफिशियल है या नहीं। सोशल टी नाम से जो आपकी पूरी सीरीज़ है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे अभी तो आई है, अभी तो 2-3 वीडियो आई हैं, प्लस आपका यूजीसी नेट के रिगार्डिंग MCQ मैं डाल रही हूँ। तो आप किसी भी यूजीसी नेट में नहीं बोलूँगी, आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, PGT दे रहे हो सोशोलॉजी का, प्लस इसके अलावा आप नेट तो है ही हमारा, गेट का एग्जाम दोगे, MA एंट्रेंस दोगे, PhD एंट्रेंस दोगे, हर जगह वो सीरीज़ आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ सपोर्ट दैट सीरीज ऑल्सो, उसको भी देखिए। और उसमें कुछ डाउट लग रहा है, इफ़ यू वांट सम चेंजेस इन दैट देन ऑल्सो योर एडवाइस आर मोर देन वेलकम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।